वो लोग गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह को धो लोगे, नहीं, कम से कम बॉडी को भी देखना है। ये आप बुलेवार्ड के सामने इसकी सफाई करते हैं, मैन पावर से वो वीड उसमें निकालती है और वो भी सही मानों में नहीं चलती है। दे शुड टेक आउट द रूट ऑफ द वीड, उससे वो कम हो सकती है। लेकिन जब आप उसको मशीन से ऊपर से कटाई करते हैं, जैसे हम अपने बाल काटते हैं, सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दैट मशीन, वो वहीं रहता है। तो इसका मतलब है इसकी ग्रोथ होती है। इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ों का ये, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है मुझे, हमने अंग्रेज़ों से सीखा था कि जो लोग कोई बात कहते थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या उनकी काम के ख़िलाफ़, तो उस पर उन लोगों के साथ बात किया करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं है हमारे कश्मीर में। मैं तो पैदा हुआ हूँ पानी पे और रह रहा हूँ पिछले 70 साल से। एक आदमी आता है, हाँ उसने की है, क्वालिफ़िकेशन की है, नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। क्योंकि इसमें जो एक विकास था, इसके जो चैनल्स थे, जो जिसमें जब बढ़ता था वो ऑटोमेटिकली वो निकल जाता था, इसका अपना फ्लो चालू रहता था। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने उन लोगों ने और गवर्नमेंट की वजह से वो चैनलें ब्लॉक हुई, चौक हो गई है, जिसकी वजह से ये वो पानी अब स्टिंक रहता है। जार इस पे चलता है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बातें चलती हैं कि हम इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें रियलिटी में हो रही हैं? मुझे एक बात बताइए, डल ठीक करने के लिए ये पैसा खर्च करेंगे, लोगों के डोमेन में वो डाल दिया जाए, एक डीपीआर बना दिया जाए, लोगों को पता चले कि इनको ठीक क्या करना है, पैसा कहाँ आता है, कहाँ खर्च करते हैं, क्या हमको पता है थोड़ी। वो टेंडर के ज़रिए जाता है, जिसको जो मर्जी है उस पैसे में वो खर्च करते हैं। लेकिन डल का जो हाल है वो वही का वही है। इतने पैसे आए कई सालों से। डल तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, डल को क्या करे, ये डल हमारा नहीं वर्षा नहीं है, ये हर एक कश्मीरी का वर्षा है। क्योंकि डल में हम ही लोग कुछ फैमिलीज़ है, 100, 200, 500, 700, ये हमारा नहीं है, ये हर एक का है। हमने इसको सजा के रखा था पहले से, जहाँ पर जब कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से जब से एजेंसियाँ बनी है, इन्होंने अपने प्लान इंट्रोड्यूस किए, इन्होंने स्टेक होल्डर को कभी भी ब्रॉड नहीं लिया। हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, डल लेक, नगीन लेक, बाकी लेक्स भी जितने भी इंटरकनेक्शंस जितने भी है, हम इसमें कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। ये तो अदरवाइज भी ये तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। हमारे पास रिसेंटली हमने कंसल्टेंट हायर किया है, 1000 करोड़ का एक बन गया है, एक फेरिस व्हील चाइना में, उसी टाइप का हम यहाँ भी बना रहे हैं। उसमें केवन्स बनेंगे टूरिस्ट्स के लिए, तो वो ग्रेविटी में रहेंगे, उनको उसमें राइड होगा, टूरिस्ट राइड होगा। उसके अलावा 6 एरिएटर हमने लगाए हैं, जिससे इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इम्प्रूव होता है। और भी हम हाईजेट 150 मीटर हाइट के फाउंटेन्स बना रहे हैं, तो उससे भी वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। डांसिंग एरिएटर्स भी हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी वो है। 212 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट बना है, जिसमें डल लेक, नगीन लेक,
सारे जितने भी इंटरकनेक्शंस हैं, अंदर ब्यूटिफिकेशन पार्क्स होंगे, जितने भी हैमलेट्स 58 हैमलेट्स हैं, 4-4 5-5 घर के, उनके लिए हम जितना भी आजकल की ज़रूरत है साइंटिफिक एज में, वो हम कोशिश कर रहे हैं सारा देने के लिए। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेट किया है IIT रुड़की ने, वहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया है फंडिंग के लिए। जो ही इसकी फंडिंग लिंक मिल जाएगी तो काम शुरू होगा।